हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक और घटना, एक और न्यूज नेपाल की लेके आ चुके हैं। वो न्यूज क्या है? एकदम धमाकेदार ये न्यूज है। तो चलिए हम जानते हैं ये जो न्यूज है ये कौन सी न्यूज है, इस न्यूज में क्या हुआ है, बारीकी से डिटेल से समझेंगे। ये जो न्यूज है ये नेपाल की है, ठीक है। नेपाल की सरकार ने छात्र राजनीति पर रोक लगाई है। जो 5वीं क्लास तक एग्जाम भी खत्म कर दिए हैं। जो 5वीं क्लास तक एग्जाम ली जाती थी वो भी अब खत्म कर दी गई है। स्कूल और कॉलेजों को अपने विदेशी नाम बदलने होंगे। जो स्कूल और कॉलेज विदेशी नाम रखे गए थे उनको भी अब बदलने पड़ेंगे। जी हाँ, ये नेपाल सरकार का बड़ा अहम फैसला है। इसकी जो मुख्य घोषणा है वो इस खबर में नेपाल के शिक्षा क्षेत्र में किए गए कुछ बड़े और साहसी बदलावों में है। जो ये खबर है बदलावों के बारे में है। इसमें जो छात्र राजनीति पर रोक पहला है। इसमें स्कूलों और कॉलेजों में होने वाली छात्र राजनीति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो सरकार का मानना है कि इससे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा। जो राजनीति जो इस पर छात्र पर होने वाली राजनीति की, जो स्कूल कॉलेजों में होने वाली छात्र राजनीति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे सरकार का यह मानना है कि जो शिक्षण का संस्थान है, जो शिक्षा देने की संस्थान है जैसे स्कूल कॉलेज, उन्हें पढ़ाई का माहौल जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। अब इसमें जो 5वीं कक्षा तक परीक्षाएं खत्म, जो छोटे बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए कक्षा 5 तक की पारंपरिक परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है। जो पहले 5वीं बोर्ड हुआ करती थी, जो क्लास 1 से लेकर 5th तक एग्जाम हुआ करते थे, अब 1 से लेकर 5th क्लास तक एग्जाम नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या है, जो नामों का नेपालीकरण, ठीक है। इसमें जो सभी स्कूल और कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विदेशी नामों को बदलकर नेपाली नाम रखें। जो नेपाल में कॉलेज विदेशी नाम रखे हुए हैं और जो स्कूल भी विदेशी नाम रखे हुए हैं, वो उनको सख्त से आदेश दिया गया है कि आप अपने नाम चेंज करके नेपाली नाम रखें, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या आता है, उसमें सुधार क्या करना चाहिए, फैक्ट जो है उसमें एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यह सही करना जरूरी है। इसमें जो बालेन शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बताया गया था। पिछले कुछ दिनों के जो न्यूज चल रही थी उसमें बालेन शाह जो थे उनको वहां के प्रधानमंत्री जो बताया गया था न्यूज में, लेकिन जो उनकी तकनीकी के रूप में सही नहीं है। ये जो न्यूज थी वो सही नहीं है अभी फिलहाल के तौर पर। बालेन शाह कौन है? बालेन शाह वर्तमान काठमांडू के मेयर हैं, ना कि प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। बालेन शाह जो है वो वर्तमान के मेयर हैं, ना कि वो प्रधानमंत्री हैं। इसमें क्षेत्राधिकार के ये कड़े फैसले मुख्य रूप से काठमांडू महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए लिया गया है, ना कि पूरे देश के लिए। हालांकि इनका असर बड़े स्तरों पर देखा जा रहा है। ये जो किया गया है बदलाव, इसमें एक जो नगर पालिका है उसके अंतर्गत आने वाले स्कूल कॉलेजों के लिए निर्देश दिया गया है। लेकिन इसमें जो स्कूल के लिए, जो ना कि पूरे देश के लिए, जो पूरे देश में है, खाली एक महानगर पालिका के अंतर्गत जितने कॉलेज स्कूल आते हैं उनके लिए ये असर देखने को ये जो आदेश है उनके लिए था, ना कि पूरे देश के लिए। हालांकि इसका जो असर बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, लेकिन जो इसका असर पड़ रहा है वो बड़े स्तर पर भी देखा जा रहा है। इसमें जो 100 दिन का एक्शन प्लान, यह उनके प्रशासन के काम करने के तरीके का हिस्सा है। जो ये कार्य करने का उनका क्लास 1 से 5th तक परीक्षा न लिए जाने की घोषणा से ये उनके तरीके का एक हिस्सा है, जिसके तहत वे शिक्षा को राजनीति से मुक्त कराना चाहते। जो जैसे अभी फिलहाल सपोज करिए कोई भी संगठन आपके कॉलेज में बन गया है जो राजनीति तौर पर है, तो ऐसे संगठन से शिक्षा को जो मतलब एकदम फ्री कराना है, ठीक है। इसमें जो क्षेत्राधिकार, ये कड़े फैसले मुख्य रूप से काठमांडू महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए है, जो न कि पूरे देश के लिए। जो एक काठमांडू में महानगर पालिका उसके अंतर्गत आने वाले स्कूल कॉलेजों के लिए
लिया गया है ये, न कि पूरे देश के लिए। हालांकि इसका असर जो है वो बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। ये जो नेपाल शिक्षा क्रांति 2026 मुख्य बिंदु, इसका जो निर्णय है, स्कूल और विश्वविद्यालय के परिसरों में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों को पूरी तरह हटा दिया गया है। जो इसमें स्कूल कॉलेजों में राजनीतिक दल जो छात्रों से जुड़े हुए संगठन थे, उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब इसमें जो इसका लक्ष्य क्या है, वो शैक्षणिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनाने से रोकना है और पढ़ाई का माहौल बहाल करना है। इसमें जो छात्रों के लिए जो राजनीतिक माहौल है स्कूल कॉलेज में, उसको रोकना है। इसका जो विकल्प है वो राजनीतिक संगठनों की जगह अब गैर राजनीतिक जो छात्र परिषद, जो स्टूडेंट काउंसिल है, उसका गठन किया जाएगा, जो केवल छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देगी, न कि किसी और समस्या पर। ऐसे कक्षा 5 तक परीक्षा का अंत, नो एग्जाम टिल क्लास 5, ठीक है। इसमें निर्णय जो कक्षा 1 से 5 तक की पारंपरिक और बोझिल वार्षिक परीक्षाओं को समाप्त कर दिया गया। जो कक्षा 1 से 5 तक जो परीक्षा ली जा रही थी, जो पेपर हुआ करते थे, अब उनको नेपाल सरकार ने रद्द कर दिया है कि अब कक्षा 1 से 5 तक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उद्देश्य बच्चों की मानसिक तनाव को कम करना और रटने की पद्धति के बजाय लर्निंग सीखने पर जोर देना। यह आधुनिक वैश्विक शिक्षा मानकों जैसे फिनलैंड मॉडल की ओर एक कदम है। यहाँ पे रटने की बजाय लर्निंग सीखने की एक जोर दिया जा रहा है नेपाल सरकार की ओर से। इसमें जो थर्ड है वो विदेशी नामों पर पाबंदी है। इसमें मैंडेटरी नेपाली नेम्स, ठीक है। ये आदेश जो आया है उन सभी निजी और सरकारी स्कूल कॉलेजों को अपनाना और जो अपना नाम है बदलना होगा, जो विदेशी या अनावश्यक राष्ट्रीय विशेषणों का उपयोग करते हैं। जो विदेशी नाम, जो अपने देश के नाम की जगह विदेशी नाम का उपयोग करके वहां पे स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, उनको यह आदेश दिया गया कि उनको ये नाम बदलना पड़ेगा, अपने देश का नाम नेपाली रखना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल कॉलेज में नेपाली नाम रखना पड़ेगा, ना कि विदेशी। अब इसमें नियम क्या है, वह अब संस्थानों के नाम नेपाली पहचान, इतिहास, संस्कृति, स्थानीय महापुरुषों या प्राकृतिक संपदा के नाम पर रखे जाएंगे, ना कि विदेशी कंपनियों के नाम पर, ठीक है। इनके जो नाम है वो अपनी संस्कृति, अपनी ही भाषा के तौर पर रखे जाएंगे, ना कि विदेशी सरकार के मामले में। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है यूपीएससी पीसीएस के नजरिए से क्या है, इसमें बालन शाह का उत्थान। जो बालन शाह जो पहले काठमांडू के मेयर थे, अब नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके। जी हाँ, वहां पे हमने क्या जाना कि वो जो इन्होंने बदलाव किया था, वो वहां पे न कि प्रधानमंत्री थे बल्कि मेयर थे। बट यहाँ पे इनकी पार्टी ने जो मेयर थे पहले, अब वो प्रधानमंत्री बन चुके। उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने मार्च 2026 के चुनावों में भारी बहुमत से हासिल जो विजय है वो हासिल जीत की है, ठीक है। तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रशासनिक सुधार क्या आता है इसमें, 100 सूत्रीय एजेंडा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। इसे मंत्रालयों की संख्या घटाकर 17 करना और सरकारी कर्मचारियों के किसी भी राजनीतिक दल से जो जुड़ने पर रोक लगाना भी शामिल है। इसमें जो मंत्रालयों की संख्या है उसको घटाकर 17 करना है, बल्कि सरकारी कर्मचारी और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने पर रोक लगाना भी शामिल है। इससे भारत नेपाल संबंध क्या आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी बालन शाह को उनके नए कार्यकाल के लिए बधाई दी है, जो दोनों देशों के बीच भविष्य के भू राजनीतिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी है, उन्होंने उनको प्रोत्साहन दी है कि हम आपको बधाई दे रहे हैं, जिसके कारण से जो उनका कार्यकाल है उनके लिए उनको वो बधाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो भविष्य की भू राजनीति उसमें संबंधों को महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। और इसे शैक्षणिक स्वच्छता और राजनीतिक मुक्त परिसर क्या है, इसका जो सरकार का सबसे बड़ा तर्क यह है कि छात्र राजनीति के कारण नेपाल के विश्वविद्यालय और स्कूलों का कैलेंडर अक्सर बाधित रहता है। इस नए नियमों के तहत अब किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर या कैडर शिक्षण संस्था के भीतर नहीं दिखेगा। जो जैसे पहले कॉलेज या स्कूलों के अंदर, सपोज करिए हमारे यहाँ बीजेपी कांग्रेस है, ठीक है ना, वहां पे किसी एक कॉलेज या स्कूल के अंदर बीजेपी का झंडा दिखा, कहीं पे कांग्रेस का झंडा दिखा, कहीं पे आम आदमी पार्टी का। ऐसे अब नेपाल सरकार ने क्या किया है कि कहीं भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का वहां पे झंडा नहीं दिखेगा, ठीक है।
नहीं दिखेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर लाना है। इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा के स्तर को विश्व के स्तर पर लाना है, बढ़ोतरी करनी है। और इसमें शिक्षा का जो नेपालीकरण और संस्कृति पहचान, जो स्कूल के विदेशी नाम बदलने का फैसला केवल नाम तक सीमित नहीं है, यह नेपाल की संस्कृति, संप्रभुता, जो कल्चर है उसको मजबूत करने की एक कोशिश है। सरकार चाहती है कि छात्र अपनी जड़ों और स्थानीय नायकों के नाम से प्रेरित हो, न कि पश्चिमी नामों से जो विदेशी देशों के नाम हैं। अब इसमें तीसरा जो आता है वो मूल्यांकन पद्धति में बदलाव, जो असेसमेंट ओवर एग्जाम्स, ठीक है, उसमें क्या बदलाव आता है कि कक्षा 5 तक परीक्षा खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी। इसके बजाय अब कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव जो इवोल्यूशन, जो सीसीई जैसी पद्धति अपनाई जाएगी, जिसमें इससे बच्चे के साल भर के व्यवहार, खेलकूद और रचनात्मकता के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा, जिससे बचपन से ही रटने वाली जो प्रवृत्ति रोट लर्निंग थी उसको वो जो है वो खत्म हो सके। ठीक है, इसमें बच्चों को खेल कूद के मतलब सहारे से बताया जाएगा या समझाया जाएगा, ना कि उनको एक लड़ने की पद्धति से जो रट्टा मारने वाली फ्रीक्वेंसी है उससे समझाया जाएगा। ठीक है, आज में 100 दिवसीय सुशासन का संकल्प जो गवर्नेंस मॉडल है वो क्या कहता है कि यह फैसला वैलेंसा सरकार के उस व्यापक सुधार का हिस्सा है जिसे एक्शन प्लान कहा जा रहा है। इसमें न केवल शिक्षा बल्कि सरकारी सेवाओं को खत्म करने के लिए जो डिजिटल गवर्नेंस पर भी जोर दिया जा रहा है। यह मॉडल अन्य दक्षिणी एशियाई देशों के लिए एक केस स्टडी बन सकता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।